हाँ जी बेटा, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पत्र लेखन। तो पत्र, जैसा कि हमें पता है कि पत्र हम अपने परिवार के सदस्यों को लिखते हैं, अपने सगे-संबंधियों को लिखते हैं, जब हमें अपने विचारों को उन तक पहुँचाना होता है। और पत्र के द्वारा लेखक और पाठक के बीच एक आत्मीयता और एक समीपता आ जाती है। और इसके साथ-साथ पत्र के द्वारा हम अपने, अगर हमें कोई कठिनाई है, तो वो उस कठिनाई को भी हम अधिकारियों तक पहुँचा सकते हैं। तो पत्र जो है ये 2 प्रकार के होते हैं, एक औपचारिक पत्र और दूसरा अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र वो पत्र होते हैं जो हम किसी सरकारी अ, ऑफ़िस में लिखते हैं, किसी ऑफ़िस में लिखते हैं, कार्यालय में लिखते हैं, किसी स्कूल में लिखते हैं। और अनौपचारिक पत्र वो पत्र होते हैं जो हम अपने सगे-संबंधियों को लिखते हैं, जिनके साथ हमारा कोई संबंध होता है। और ये जो पत्र है सगे-संबंधियों को पत्र, ये भी अनौपचारिक पत्र का ही एक भाग है, क्योंकि ये उसी की एक टाइप है। तो सगे-संबंधियों को पत्र जब हम लिखते हैं, तो इसका प्रारूप क्या है? इसको हम कैसे लिखते हैं? इसको लिखने के लिए सबसे पहले जब भी हम पत्र लिखते हैं, तो पत्र भेजने वाले का पता, सबसे पहले जो व्यक्ति पत्र लिख रहा है, उसका पता लिखा जाएगा। क्योंकि अगर मैं पत्र लिख रही हूँ, तो मेरा पता, और ये पता आपको, जब कोई पत्र आपको एग्ज़ाम में आता है, तो वो ऑलरेडी उसमें लिखा होता है कि आपका नाम ये है, आपका ये पता है। तो वही पता हमने यहाँ लिखना है, सबसे पहले पत्र भेजने वाले का पता। उसके बाद दिनांक, उसके बाद हम डेट लिखते हैं, जिस डेट को हम पत्र लिख रहे हैं। इसके बाद संबोधन, जिसको हम पत्र लिख रहे हैं, उसको हम क्या कहकर संबोधित करेंगे, क्या कहेंगे? मान लो अगर हम पिताजी को पत्र लिख रहे हैं, तो हम लिखेंगे पूज्य पिताजी, आदरणीय पिताजी। और अगर हम अपने भाई-बहनों को लिख रहे हैं, छोटे भाई-बहनों को लिख रहे हैं, अपने मित्रों को लिख रहे हैं, तो हम लिखेंगे प्रिय, प्रिय के बाद अपने भाई का नाम, बहन का नाम या अपने मित्र का नाम। प्रिय निखिल। या हम माननीय भी लिख सकते हैं जब हम अपने से बड़ों को लिख रहे हैं, माननीय चाचा जी, चाची जी, या आदरणीय चाचा जी, चाची जी, वो भी हम लिख सकते हैं। उसके बाद अगली लाइन में हम लिखते हैं अभिवादन, कि हम जिनको पत्र लिख रहे हैं, उनको क्या कहकर उनका अभिवादन करेंगे, नमस्ते कहेंगे, चरण स्पर्श कहेंगे, शुभाशीष कहेंगे या सादर प्रणाम कहेंगे। क्योंकि अगर हम पिताजी को पत्र लिख रहे हैं, माताजी को पत्र लिख रहे हैं, चाचा-चाची को, मामा-मामी को, दादा-दादी को लिख रहे हैं पत्र, तो हम लिखेंगे पूज्य या आदरणीय दादाजी, चाचा जी, चाची जी, चरण स्पर्श या सादर प्रणाम। लेकिन अगर हम मित्रों को पत्र लिख रहे हैं, तो हम मित्र को नमस्कार भी कह सकते हैं और मधुर यादें भी लिख सकते हैं। अगर हम छोटे भाई-बहनों को लिख रहे हैं, तो प्रिय अलका, शुभाशीष, उनको हम आशीर्वाद देंगे क्योंकि हम बड़े हैं, तो वो हमसे छोटे हैं, तो हम इस शुभाशीष शब्द को लिखेंगे। उसके बाद हम वो सारा संदेश लिख देंगे। जिस भी विषय पर हमें पत्र दिया गया है, हम 7-8 लाइन्स में वो संदेश लिखेंगे कि हमें कौन-सा विषय दिया गया है पत्र लिखने के लिए। बहुत से विषय दिए जाते हैं। अगर दादाजी को अगर हम पत्र लिख रहे हैं, मान लो दादाजी को हम ब बता रहे हैं कि हम गर्मी की छुट्टियाँ आपके साथ बिताएँगे, तो हमने यहाँ पे कैसे बताना है कि हम अगली गर्मी की छुट्टियों में आपके पास आएँगे, वहाँ रहेंगे, गाँव को देखेंगे, और इस तरह से यहाँ पे हमने अपना संदेश लिखना है। पिताजी को पत्र लिख रहे हैं पैसे मंगवाने के लिए, तो हमने वहाँ पर ये पूरा संदेश यहाँ लिख देना है। इसके लिए 8 टू 10 लाइन्स हो जाएँगी। और पत्र लिखने के बाद पत्र लिखने वाले का भेजने वाले से संबंध, कि पत्र लिखने वाला जो है, वो पत्र भेजने वाले के साथ उसका क्या संबंध है। अगर हम पिताजी को लिख रहे हैं, तो आपका बेटा, आपका भतीजा। अगर हम चाचा जी को लिख रहे हैं, दादाजी को लिख रहे हैं, तो आपका पोता या आपकी पोती। ये लिखने के बाद लास्ट में हम लिखेंगे पत्र लिखने वाले का नाम, अपना नाम, कि मैं जो भी पत्र लिख रहे हैं उसका नाम जो है वो हम लास्ट में लिखेंगे। इसमें बेटा एक बात और ध्यान रखनी है कि जब हम संदेश को लिखते हैं, तो संदेश को लिखने से पहले हम लिखेंगे कि मैं यहाँ पर कुशलता पूर्वक हूँ, और आशा करता हूँ कि आप भी वहाँ कुशलता पूर्वक होंगे। ये कुशलता हमने उनकी पूछनी है, स्टार्टिंग जब पत्र की करनी है।
जब भी हमने सगे-संबंधियों को पत्र लिखना है, तो ये हमने ज़रूर लिखना है। और जब हम पत्र संदेश लिखने के बाद लास्ट वाली लाइन में हम जिसको पत्र लिख रहे हैं, तो पत्र में उसके घर के और भी सदस्य हैं ना, अगर हम अपने मित्र को लिख रहे हैं, तो उनको भी हम प्रणाम बोलेंगे। अगर हम दादाजी को पत्र लिख रहे हैं, तो दादी जी भी हैं ना, तो मेरी तरफ से दादी जी को प्रणाम। ये भी हमने लास्ट में लिखना है। उसके बाद मेरी तरफ से दादी जी को प्रणाम और आपका प्रिय पोता और आपका नाम। तो ये प्रारूप है पत्र लिखने का। कौन-सा पत्र? जब हम सगे-संबंधियों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने संबंधियों को पत्र लिखते हैं। अब इसके लिए देखो एक पत्र हम डिस्कस कर लेते हैं कि हम कैसे पत्र को लिखते हैं। मान लो एक पत्र आ गया है आपको कि आपने अपने इलाके में पटाखे न चलाने के लिए एक अभियान चलाया है। इसके बारे में बताते हुए अपने मित्र को एक पत्र लिखिए। ये विषय आपको दिया गया है कि इस पर आपने पत्र लिखना है। तो इसके लिए हम अपने फॉर्मेट को याद करेंगे कि फॉर्मेट में हमने सबसे पहले क्या लिखा था? पत्र भेजने वाले का पता। तो हम सबसे पहले यहाँ पे पत्र भेजने वाले का पता लिखेंगे जो हमारा पता है 465 शिवाजी कॉलोनी, मुंबई। ये हम लिखेंगे ही लिखेंगे। उसके बाद हम तारीख डालेंगे आज की नवंबर 11 2020। दिनांक लिखने के बाद हमने संबोधन करना है ना? संबोधन कैसे करेंगे? प्रिय प्रवीण, क्योंकि हम ये पत्र जो है अपने मित्र को लिख रहे हैं। तो प्रिय प्रवीण, और यहाँ पे हम एक लाइन ऐड कर सकते हैं मधुर यादें या नमस्कार, ये हम ऐड कर सकते हैं। उसके बाद हमने कुशलता बतानी है कि हम यहाँ पे ठीक-ठाक हैं, तुम भी वहाँ ठीक होगे। तो कैसे हो? या आशा है तुम आनंद में होंगे, मैं भी कुशल हूँ। या आप लिख सकते हो जो मैंने आपको लाइन्स बताई हैं कि मैं यहाँ पर कुशल पूर्वक हूँ और आशा करता हूँ कि तुम भी वहाँ कुशलता पूर्वक होगे। उसके बाद संदेश कि हमने कौन से टॉपिक पर हमने पत्र लिखना है। कल्पना करता हूँ कि तुम दिवाली धूमधाम से मनाने में लगे होगे। खूब बम पटाखे छुड़ाने की योजना बना रहे होंगे कि तुम मुझे पहले हम ये बताएँगे ना कि तुम ब दिवाली जो है खूब मज़े से मना रहे होगे। बहुत मज़े से तुम दिवाली सेलिब्रेट कर रहे होगे, तो हमने ये बताना है कि तुम दिवाली धूमधाम से मनाने में लगे होगे, खूब बम पटाखे भी चलाने की योजना बना रहे होंगे। उसके बाद वो मित्र अपनी कुछ याद बता रहा है, पिछली यादें, कि पिछली दिवाली की याद है, हमने कितनी आतिशबाज़ी की थी, कि पिछली दिवाली को याद कर रहे हैं वो अपने पत्र के द्वारा ही कि पिछली दिवाली को हमने बहुत मज़े किए थे, आतिशबाज़ी की थी। परंतु मुझे यह भी याद है कि उस रात रास्ते में कितना दम घोंटू धुआँ था। रात के समय बहुत ज़्यादा प्रदूषण हो गया था धुएँ के कारण। तो वो धुआँ उसको याद है और उस समय उसे इस बात का एहसास हो गया था कि इससे प्रदूषण होता है और उसने ये शायद अपने मन में सोचा होगा कि मैं अब दिवाली पर पटाखे नहीं चलाऊँगा। मुझे तो उसी समय महसूस हो गया था कि बम पटाखे छुड़ाने से वातावरण में प्रदूषण फैलता है। प्रिय प्रवीण, मैंने इस बार निश्चय किया है कि इस बार की दिवाली बिना बम पटाखे के मनाऊंगा, केवल दियों और बिजली की लड़ियों से घर को सजाऊंगा। मैं तुमसे भी विनती करता हूँ कि तुम बम पटाखे बिल्कुल नहीं बजाना, दिए जलाकर या लड़ियां लगाकर ही तुम दिवाली मनाना। तुम्हारा मित्र अभिमन्यु रानी, जो पत्र को लिख रहा है। अब जब हम बेटा पत्र लिखते हैं तो इसके लिए आपको 2-3 पॉइंट्स हैं जो याद करने पड़ेंगे कि आपकी जो भाषा है वो सरल होनी चाहिए, ईज़ी होनी चाहिए। बड़ी-बड़ी ऐसे शब्द नहीं लेके आने चाहिए कि हम हिंदी के ऐसे शब्द लिख रहे हैं जो बहुत ही ऐसे हैं कि जो हमारे मित्र को समझ ना आए या जिसको हम पत्र लिख रहे हैं उसको समझ ना आए। हमारी भाषा सरल होनी चाहिए और प्रभावशाली होनी चाहिए। हमने जिस उद्देश्य के लिए पत्र लिखा है वो बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए और अपने विचारों और भावों को हमें बड़े-बड़े शब्दों में नहीं लिखना चाहिए। जैसे जो हमने अभी वाक्यांश डिस्कस किए हैं, बिल्कुल वैसे ही छोटे शब्दों का प्रयोग करना थोड़े शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, लेकिन हमारी भाषा सुंदर और प्रभावशाली होनी चाहिए। और पत्र जो है वो एक बिल्कुल बहुत ही प्रभावशाली होना चाहिए। ऐसी भाषा का प्रयोग करना चाहिए जिससे हमारी जो पत्र है उसकी भाषा में रोचकता हो और उत्सुकता का भाव भी बना रहे। तो इस प्रकार से आज हमने पत्र डिस्कस किया है। अनौपचारिक पत्र के अंतर्गत अपने सगे संबंधियों को पत्र हम कैसे लिखते हैं।
इससे रिलेटेड होमवर्क भी आज आपको भेज दिया जाएगा। आपको एक पत्र लिखना होगा, जो मैं आपको आज होमवर्क में भेजूँगी।